Hello students, today you all gave a demo test, a general awareness test in which most of the students have done well and have understood how to give their main exam that will be starting from Monday. But with your concern, there were many students those who are having problem in giving the exam, whether it is the login problem or while they are attempting the questions. So here is a short video to make you understand that in case if you are facing these kinds of problems, how you are going to solve it. So I will try to make this video in Hindi rather than English, so that will be helpful for you. So first of all, I know everyone must have gone through it. सबको पता चल गया होगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है. तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो है गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना, या फिर अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी गूगल क्रोम है तो आप उसे अपडेट करेंगे. हम अपडेट इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किया है उसे हम कम से कम कर सकें, या तो ना के बराबर कर सकें. तो आप कोशिश करिएगा कि गूगल क्रोम को आप अपडेट कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही दीजिए. और जो भी आपके पास पुराना कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो यूसी ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र हो, आप उसे या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या तो यूज़ मत करिए. तो यहाँ मेरा गूगल क्रोम अपडेट हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पर अपना वेब एड्रेस डालूँगा. यहाँ पर आप अपना क्लास का वेब एड्रेस डालेंगे. हर क्लास का अलग अलग पोर्टल है. तो अभी मैं यहाँ पर क्लास 7 का पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम पोर्टल ओपन कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. तो यहाँ चीज़ें दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है. उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम का रोल नंबर एंटर करना है. तो अभी मैं ऐसे ही नॉर्मल एक अकाउंट बना रहा हूँ 7190 करके. यूज़र नेम भी आपका रोल नंबर ही होना चाहिए. फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे. अब पासवर्ड की जब बात आती है तो आप लोगों ने बहुत ऐसे लोग हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा पासवर्ड बना लिया है जो कि वो खुद नहीं याद रख पा रहे हैं. तो आप कोशिश करिए एकदम सिंपल सा पासवर्ड रखिए, लाइक ABC डाल दीजिए, 123 डाल दीजिए, या अपना नाम ही डाल दीजिए, क्योंकि कोई आपका ये अकाउंट या रिज़ल्ट हैक नहीं करने वाला है. आप ऐसा पासवर्ड रखिए कि जिससे आप इजीली लॉगिन लॉग आउट कर सकें. तो आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और मैं आपको प्रेफर करूँगा जब आप मोबाइल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसे पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप में एग्ज़ाम दीजिए. अब लैंडस्केप देखिए मैंने कर दिया है, मैंने स्क्रीन को रोटेट कर दिया है, तो अब मुझे चीज़ें और प्रॉपरली विजिबल हैं. तो आप इसे लैंडस्केप मोड पर करके आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा. तो ये मेरा अकाउंट बन चुका है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ. अब मुझे दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आपको क्या करना है. तो आप अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से लॉग आउट करोगे. तो लॉग आउट आप देखिए ऊपर रेड कलर का बना हुआ है. जब आप लॉग आउट कर गए तो ये वापस इस पेज पर आ जाएगा. अब मुझे दोबारा लॉग इन करना है. तो ये मैं ऊपर जो लॉग इन बटन था मैंने उसमें क्लिक किया. यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम क्योंकि मेरा रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर डालूँगा. उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा. मैंने पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया, तो मैं वापस इस पेज पर आ गया. अब जैसा आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि आपका जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तभी आप लॉगिन करिए, या फिर अगर आपने लॉगिन कर भी दिया है तो आपको रिफ़्रेश करना है पेज पे. आप इस पेज पर हैं, आपको रिफ़्रेश करना है. अब आप ढूंढोगे कहाँ पर है रिफ़्रेश, कहाँ रिफ़्रेश बटन है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. आपको सिंपल से एक स्टेप करना है. आप देखोगे आपके पेज पर, जिस पेज पर आप हो वहाँ पर एक 3 लाइन की एक ऊपर डैशबोर्ड बना हुआ है. तो आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधे जाके होम पे क्लिक कर दीजिए. तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपका पेपर यहाँ पे दिखने लगेगा. तो देखिए यहाँ पर एक पेपर दिख रहा है. अब हम देखते हैं कि हमें पेपर कैसे देना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अब हमने स्टार्ट बटन भी चेंज कर दिया है. पहले सबसे लास्ट में था, अब हमने इसको सबसे पहले कर दिया है. तो आप इसमें स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे.
अब जैसे ही आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, ये आपका पेज आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर दे रहे हो। अब जैसे क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो आपको उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ताकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सको। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसको आपने लॉक किया। अब जब आपने आपने उसको लॉक किया तो आप देखते हो पेज रिफ्रेश होता है और आपका आंसर यहाँ पर दिखने लगता है कि सेलेक्टेड आंसर इज दिस। आपका आंसर यहाँ दिखने लगा। अब नेक्स्ट क्या है, आपको ये एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। आप जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे वो आपका ग्रीन कलर का होगा और बाकी सारे जो अनअटेम्प्टेड है वो रेड कलर में होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो इस ब्लू एरो को हम क्लिक करेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ले जाएगा। तो हम इस पर क्लिक किए और हम पहुंच गए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैंने चूज़ किया, उसके बाद मैंने उसे लॉक किया। अब जैसे ही लॉक किया, देखिए दोबारा से मेरा आंसर ऊपर मेंशन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सेलेक्ट करते हो तो आपका सेलेक्टेड आंसर ऊपर दिखना चाहिए। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए। थर्ड क्वेश्चन भी आपने सेलेक्ट किया, लेकिन इस बार मैंने लॉक नहीं किया। सोचिए, मैं भूल गया, मैं लॉक करना भूल गया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन लॉक। मैं फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच गया। अब हमको क्या हुआ, मैंने नीचे देखा कि थर्ड क्वेश्चन तो रेड का रेडी है क्योंकि वी हैव नॉट लॉक दैट क्वेश्चन। हमने उसे लॉक नहीं किया, वो इसलिए वो ग्रीन कलर में नहीं चेंज हुआ। अब देखिए, अब जैसे मैंने इसको फोर्थ क्वेश्चन का मैंने आंसर लॉक किया, उसका आंसर जैसे ही लॉक हुआ, अब देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके जाएंगे और इसी तरह से हम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फोर्थ वाला मेरा ग्रीन कलर का है और थर्ड वाला मेरा रेड कलर का है। दैट मीन्स थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा लॉक नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और ये सबमिट टेस्ट बटन सिर्फ आप सारा एक क्वेश्चन करने के बाद ही इस पर प्रेस करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलती किया था, उन्होंने सबमिट टेस्ट पे कर दिया था और उनका पेपर सबमिट हो गया था, जिसकी वजह से उनको 0 मार्क्स मिला। तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं किसी तरह से मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा आंसर सेलेक्ट होते जा रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है, आप सबमिट टेस्ट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख कर आएगा कि अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो यस करिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको याद आया कि मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर गलत किया हुआ है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको जाना है, तो आप नीचे से उस पर फोर्थ वाले नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आप फोर्थ क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। अब वो करेक्शन कैसे करेंगे, अब ये देखिए, आपने जहाँ पर सेलेक्टेड आंसर आपने जो सेलेक्ट किया वो जो दिखा रहा है आपका ऊपर, सेलेक्टेड आंसर इज चिपमंक। मैंने उसको देखा, उसके बगल में देखिए एक रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है। आपने जैसे ही उसमें क्लिक किया, आपका आंसर अनसेलेक्ट हो गया। अब नीचे भी देखेंगे तो वो आंसर ग्रीन से रेड में दोबारा से हो गया। मैंने आंसर सेलेक्ट किया, उसे लॉक किया, अब देखिए मेरा आंसर चेंज हो गया, चिपमंक से पोलर बियर में चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ मेरा काम हो गया, मेरा टेस्ट हो गया। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे यस टाइप करूँगा और डन करूँगा। ओके करूँगा, मेरा पेपर सबमिट हो गया। अब मुझे मेरा रिज़ल्ट मुझे मिल गया कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए, कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, कितने अनअटेम्प्टेड है। देखिए अब ये सारा चीज़ आपको दिख गया। उसी का डिटेल एनालिसिस आपको नीचे भी दिखाई देगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, जो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, आप नहीं कर पाए, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको ये सब देखने के बाद सीधे के सीधे आपको लॉग आउट कर देना है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम आपको देना है। अब आती है आपको प्रॉब्लम कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किसी की कॉल आ जाती है या नेटवर्क चला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा कैसे आप उसको मैनेज करोगे, अब आगे हम आपको ये बताएंगे। अब मैं दूसरे एग्ज़ाम पोर्टल में आ गया हूँ। अभी मैं इससे पहले मैंने 7th में किया था, अब मैं 8th क्लास में आ गया हूँ। अब 8th क्लास का मैं पेपर देखो कैसे करता हूँ। तो अब अभी मैं लॉगिन हूँ
और मुझे पेपर नहीं दिख रहा था, तो मैंने वही स्टेप अपनाया। मैं गया वहाँ पे, वहाँ से मैंने डैशबोर्ड से मैंने 3 वाली लाइन में क्लिक किया और वहाँ से होम पे क्लिक किया, तो मुझे पेपर दिखने लगा। अब मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वही आपको करना है, आंसर सेलेक्ट करना है, लॉक करना है, आपका आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम ये आती है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और देते देते आपका नेट चला जाए, फ़ोन आ जाए, तो अब आप क्या करोगे? आपका टाइम चलता रहेगा। तो आपका ये हो सकता है कि आप पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ और जब तक वो रिफ़्रेश हो तब तक आपका पेपर ख़त्म हो जाए। तो आप उस सबसे ईज़ी तरीका है, जब ऐसा कुछ हो, सीधे सीधे आप अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर कर दीजिए। बस आफ्टर 5 सेकेंड या 6 सेकेंड के बाद आप उसे एयरप्लेन मोड से हटा दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पर आपको इंटरनेट ज़्यादा अच्छे तरह से मिलता है, आपकी नेट कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी, जहाँ जिस भी कमरे में आती है, मे भी हो सकता है आपके टेरेस पे आए, आप ऊपर चले जाइए, वहाँ पर बैठकर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। जहाँ पर भी आपको बेस्ट कनेक्टिविटी मिले वहाँ पर आप बैठकर एग्ज़ाम दीजिए। आपको वही प्रोसेस अपनाना है। लॉक कीजिए, नेक्स्ट जाइए, और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा आंसर आपने लॉक किया है और कौन सा आंसर नहीं लॉक किया हुआ है। तो ग्रीन और रेड वो आपको बता देगा। ऐसी भी कंडीशन आएगी जब आप पेपर दे रहे हो और आपसे लॉग आउट हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन मैंने किया और ये मेरा रुक गया, अब नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? तो इसमें सिंपल सा है, आप सीधे या तो बैक चले जाइए, आप बैक बटन प्रेस करेंगे, पीछे चले जाएंगे, वो पेज फिर से रिफ़्रेश होगा। अगर आपको डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप सीधे सीधे आप बैक का बटन आप कर दीजिए। अभी यहाँ देखिए, मैं सारे कोशिशें कर रहा हूँ कि मैं कैसे वापस एग्ज़ाम में आ जाऊँ। मैं दोबारा से एयरप्लेन मोड पे करके देख रहा हूँ, हटा रहा हूँ। इसके बाद मैं अब इसे बैक करूँगा। मैंने जैसे ही बैक किया, मेरा पेपर वापस आ गया और ये मेरा प्रीवियस वाला क्वेश्चन जिसको मैं अटेम्प्ट कर रहा था वो मेरे सामने आ गया। इस तरह मैंने सेकेंड क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते करते अब मैं लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। तो जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नेटवर्क चला जाता है, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत अपने क्लास टीचर को ये चीज़ इन्फॉर्म करिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सारी चीज़ें कर ली है लेकिन फिर भी हमें जो चीज़ चाहिए वो मुझे दिखा नहीं रहा है। आप सीधे ये अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर देंगे, फिर क्लास टीचर हमें इन्फॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ मैं अपना पेपर सबमिट कर रहा हूँ, मैंने यस किया और मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल गया। और नीचे आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा मैंने छोड़ दिया है, मैंने लॉक नहीं किया था, सारी चीज़ें आपको नीचे अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है, आप अभी भी अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने क्लास टीचर को आज ही ये सारी चीज़ें बता दीजिए। हो सकता है आपने लॉगिन गलत किया हो, आप प्रॉपरली आप लॉगिन ना कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करिए ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।